वेलकम टू निसार्स वर्चुअल एकेडमी। मैं हूं निसार सेतो। इंटरमीडिएट कैटेगरी बीपीएस 5 to 15 पास पेपर आईबीए सक्कर एसटीए टेस्ट। इंटरमीडिएट कैटेगरी जो 12/6/2023 में टेस्ट हुआ था, उसमें इंग्लिश पोर्शन में जो कुछ सवालात थे जिसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स थी और सिनोनिम्स, तो वो आज हम जो है ना पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। 12/6/2023 का ये वर्ड लिस्ट फिर से एग्जाम में आ सकते हैं, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये दोबारा जो आने वाला टेस्ट है इंटरमीडिएट कैटेगरी उसमें आ सकते हैं। क्या आप इन वर्ड्स के करेक्ट मीनिंग्स बता सकते हैं? ये जो वर्ड्स मीनिंग है, ठीक है, जिसमें विलिंग है, रिमेन है, काइंड है, क्वाइट है, पॉइंट है, ठीक है, ये वर्ड्स हैं। क्या इनकी मीनिंग्स आप करेक्ट बता सकते हैं? 90% कैंडिडेट्स यही सिनोनिम्स जो है ना गलत कर बैठते हैं। उनको लगता है आसान है, लेकिन इसके अंदर आईबी सक्कर की तरफ से उन्होंने कुछ ट्रिक्स रखे हैं। वो कौन सी हैं वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। आप खुद ही समझेंगे कि हाँ, ये जो इन वर्ड्स की मीनिंग है वो अलग है। अगर ये सिनोनिम्स नहीं आते तो समझो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। अगर आप मार्क्स पूरी लेना चाहते हैं तो ये वर्ड्स आपको आने चाहिए और इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहिए, ठीक है। ये वर्ड्स आसान लगते हैं लेकिन बहुत मुश्किल है, और इनके आंसर्स है वो डिफरेंट है। कैसे हैं इस वीडियो के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इसका फ़ायदा ये है कि अगर ये दोबारा वर्ड्स आपके टेस्ट में आ गए तो आपको कोई मुश्किल नहीं होगी, या इस तरह के वर्ड्स आ गए, ठीक है। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले जो सवाल है जो 12/6/2023 के टेस्ट में था, इंटरमीडिएट कैटेगरी के टेस्ट में, द मीनिंग ऑफ द कैपिटलाइज्ड वर्ड फेज्ड इज। अब जो लफ्ज़ है फेज, ठीक है, ये जो लफ्ज़ फेज्ड है इसकी मीनिंग क्या है? इसकी मीनिंग है वेंट टू वेयर समथिंग वॉज एंड ब्रॉट इट बैक। बी ऑप्शन है सोल्ड फॉर अ पर्टिकुलर प्राइस, ब्रॉट समथिंग अलॉन्ग, ठीक है, ये सी ऑप्शन था। तो इसकी जो करेक्ट मीनिंग थी वो क्या थी? वेंट टू वेयर समथिंग वॉज एंड ब्रॉट इट बैक, ठीक है, ए ऑप्शन इज करेक्ट है। सेकेंड क्वेश्चन था द कैपिटलाइज्ड वर्ड ग्राउंड इज। अब आप सबने देखा होगा जो वर्ड ग्राउंड है वो क्या है? जो वर्ड ग्राउंड है वो क्या है? नाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है एंड एडवर्ब है। तो ये जो लफ्ज़ ग्राउंड है वो ये जो है क्या था? ऑप्शन सी वर्ब था, ठीक है। ग्राउंड जो लफ्ज़ है वो क्या है? एक वर्ब है। अब थर्ड सवाल आता है द कैपिटलाइज्ड वर्ड लिविंग मीन्स। अब लिविंग देखिए, क्योंकि आपको पता है कि आईबीए के टेस्ट में सबसे पहले क्या होता है? एक पैसेज होता है, पैराग्राफ होता है, जिससे हम सवालात की जो ना पैसेज को रीड करने के बाद हम जो है ना इन वर्ड्स की मीनिंग को देखते हैं। तो इन वर्ड्स के अलावा इनके साथ साथ सेंटेंसेस भी होते हैं, ठीक है। अब द कैपिटलाइज्ड वर्ड लिविंग मीन्स, लिविंग रहना, लिविंग जो है इस जो है ऑन अर्थ पे जो लिविंग है, जो हम लिविंग जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं या लिविंग ह्यूमन बींग्स, लिविंग थिंग्स हैं। ऑप्शन ए अ वे और स्टाइल ऑफ लाइफ। ऑप्शन जो ए है उसमें कहते हैं जो एक तरीका ज़िंदगी गुजारने का स्टाइल। ऑप्शन बी अ प्लेस टू लिव इन, जहाँ हम रह सकते हैं। सी ऑप्शन है मनी टू बाय द थिंग्स दैट यू नीड इन लाइफ। सी ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि हम लाइफ में जो है ना सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ें चाहिए और वो बाय करते हैं पैसों से। तो इस चीज़ को, वर्ड को जो है लिविंग मीन्स मनी टू बाय द थिंग्स दैट यू नीड इन लाइफ। ये पैराग्राफ होते हैं, या जैसे अब हम अल्फाज इस्तेमाल करते हैं मुहावरे। अब आते हैं सिनोनिम्स। अब मेन जो हमारा रोल स्टार्ट होता है जो सिनोनिम्स है, सिनोनिम्स ऑफ विलिंग इज। अब लेकिन आईबी के टेस्ट में क्या होता है समझिएगा, क्योंकि ऐसे नहीं है बिल्कुल। अब विलिंग का तो फिर आपको पता है कि अलग से ही सिनोनिम्स हो जाएंगे, लेकिन इन्होंने क्या किया है, सेंटेंस दिया हुआ है, ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम। अब बताएं इस सेंटेंस में विलिंग का जो सिनोनिम है वो कौन सा है? ही वॉज ऑलवेज विलिंग टू गाइड एंड हेल्प हिम। ये हमेशा उसको क्या गाइड करने की ख्वाहिश रखता है और मदद करने में। तो इसका मतलब क्या होगा? वेरी हैप्पी, रेडी टू हेल्प, जेनरस एंड नाइस।
विलिंग का यहाँ इस सेंटेंस के हिसाब से ऑप्शन क्या आएगा, बी इज करेक्ट, रेडी टू हेल्प, रेडी टू हेल्प। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है, सिनोनिम ऑफ रिमेन। अब रिमेन वैसे तो आपको पता है कि जो रिमेनिंग, जो रह जाता है, इस हिसाब से कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या सेंटेंस दिया हुआ है, दे डिसाइडेड टू रिमेन काम। उन्होंने क्या फैसला किया, कामली, खामोश रहने का फैसला किया। तो अब यहाँ पे जो रिमेन है सेंटेंस में, इसका सिनोनिम क्या है, हम मीनिंग वाला जो वर्ड है वो दूसरा कौन सा आएगा। ऑप्शन ए इज फील, महसूस करना, बी एग्जिस्ट, मौजूदा, सी स्टे, डी लिव। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, स्टे, मौजूद रहना, काम रहना एक जगह पे, रिमेन मीन्स स्टे, ठीक है। 6 नंबर है, सिनोनिम ऑफ काइंड, सिनोनिम काइंड। अब आपको पता है काइंड का क्या, बिल्कुल ही आसान है। तो काइंड जेंटल, बी ऑप्शन स्वीट, गुड, फ्रेंडली। ए ऑप्शन इज करेक्ट। काइंड का जो सिनोनिम आएगा, हम मीनिंग वर्ड जो होगा वो क्या होगा, जेंटल। देन 7th है, सिनोनिम ऑफ क्वाइट, सिनोनिम ऑफ क्वाइट। अब क्वाइट का जो है, वैसे तो क्वाइट किसी ने क्वाइट कर लिया, लेकिन यहाँ पे एक सिनोनिम में सेंटेंस दिया हुआ है, आई क्वाइट एग्री विद यू, आई क्वाइट एग्री विद यू, मैं आपसे पूरा एग्री हूँ, ठीक है। तो अब इससे क्या मतलब है, इसका सिनोनिम क्या आएगा क्वाइट का, फेयरली, रीडली, सिंपली, कंप्लीटली। द करेक्ट ऑप्शन इज डी, कंप्लीटली। आई कंप्लीटली एग्री विद यू, मैं पूरी तरह से आपसे एग्री हूँ, आपकी बात से सहमत हूँ, ठीक है। तो ये क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट कैटेगरी के टेस्ट हुआ था 12/6/2023 में, उसमें ये सवाल आए हुए हैं। तो हो सकता है कि ये सवाल जो है ना अगले टेस्ट में भी आ सकते हैं या इस तरीके से आ सकते हैं। तो आप फ़ौरन जल्दी करके जो है ना ऑप्शन को टिक ना करें, मार्क ना करें, क्योंकि पहले सेंटेंस को समझें। वो वहाँ पे लिखा होता है कि इस सेंटेंस के मुताबिक इसका जो है ना सिनोनिम क्या होगा। 8वां है जो इस वीडियो का लास्ट, सिनोनिम ऑफ पॉइंट। पॉइंट इज, अब जो है ना लफ्ज़, वैसे तो आप पॉइंट, अगर आपने ऐसे पॉइंट वर्ड देखा और आपने फ़ौरन मार्क कर दिया, नहीं, लेकिन इसके साथ साथ इसने सेंटेंस भी दिया है। सेंटेंस क्या दिया है, यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर, यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर। अब यहाँ पे बताओ कि पॉइंट का सिनोनिम क्या आएगा। यू हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग पॉइंट देयर, यहाँ पे आपकी तरफ ने एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मतलब क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया और ओपिनियन, बी ऑप्शन एन इंपॉर्टेंट पीस ऑफ एडवाइस। द करेक्ट ऑप्शन ए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया और ओपिनियन। क्योंकि पॉइंट होते हैं ना, हम नॉर्मली बात कर रहे होते हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात करें, मेन जो आपके पास आइडिया है या ओपिनियन, टू द पॉइंट बात करें, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन ए इज करेक्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडिया और ओपिनियन। तो ये थे सवालात जो IB सक्कर के टेस्ट में, जो इंटरमीडिएट कैटेगरी की पास पेपर में आए थे कुछ सवालात। इंशाल्लाह आगे भी जो है जितने भी पास पेपर हैं हम कंप्लीट करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इंटरमीडिएट कैटेगरी के टेस्ट जो हैं, आने वाले टेस्ट हैं, जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स के टेस्ट हैं वो क्लियर करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल निसार सातो ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। अल्लाह हाफिज़।